आइए इसी कड़ी में मैं तासुरात पेश करने के लिए सहराए आरजू पर गुजारिश करता हूं डॉक्टर शफीक आजमी साहब से कि तशरीफ लाएं और सहराए आरजू के हवाले से डॉक्टर रिजवान महजबी साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है सामीन हजरात के सामने रखें। डॉक्टर शफीक आजमी साहब। मुझसे ये हुक्म था मेरे लिए कि आप मकाला पढ़िएगा। रिजवान महजबी साहब ने कहा था, तो 2-4 सफ़े हैं, अब बर्दाश्त कीजिए। तो मैंने उन्वान रखा है कि दयारे शिबली व सुहेल का एक उभरता हुआ फनकार डॉक्टर रिजवान महजबी। आपका नाम मोहम्मद जाबिर है और तखल्लुस रिजवान। महजबपुर के रहने वाले हैं, इसलिए अपने तखल्लुस के साथ महजबी भी लगाते हैं। आप इसी मौजा महजबपुर में पैदा हुए, पले बड़े। करीब ही के गांव संजरपुर से इब्तिदाई तालीम हासिल की। बीनापारा इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। शिबली नेशनल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। इसके बाद आपने इब्न सीना तिब्बिया कॉलेज DUM का कोर्स भी किया। आपने कुछ दिनों प्रैक्टिस भी की और बैरून मुल्क के सफ़र भी किए। अब इस वक्त घर ही पर आकर घरेलू जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। शायरी का शौक़ तालिब इल्मी के ज़माने से ही है और खूब कहते हैं। बड़ी खूबी की बात तो यह है कि जब से आपने कहना शुरू किया तब से आज तक जहाँ भी रहे, जिस हाल में भी रहे, शेर व अदब से अपना रिश्ता हमेशा उस्तवार रखा। यहाँ जब रहे तो यहाँ की शेरी अंजुमनों से जुड़े रहे। दबिस्तान उर्दू सरायमीर से आपका खास लगाव रहा। उसकी तरही और गैर तरही नशिस्तों में बराबर शिरकत करते रहे और जब मुल्क से बाहर रहे तो वहाँ की भी शेरी व अदबी अंजुमनों से मुंसलिक रहे और वहाँ की भी अदबी नशिस्तों और मुशायरों में आपकी हाज़िरी होती रही। इस तरह आपने मशक़ सुखन को हमेशा जारी रखा और अब तक आपने अच्छी खासी तादाद में नज़में और गज़लें कह ली हैं। आज ये जो शेरी मजमुआ सहराए आरजू आपके रूबरू है, ये आपका पहला मजमुआ कलाम है। इसमें आपकी कुछ नज़में और गज़लें शामिल हैं। अभी और भी आपके पास नज़मों और गज़लों का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर आप लोगों की दुआएं साथ रहीं तो इंशाअल्लाह आपका दूसरा शेरी मजमुआ भी जल्द ही आपके हाथों में होगा। पेशलब लिखने के लिए मुसव्वदे की वरक गर्दानी करते वक्त मुझ पर ये बात मुनकशिफ हुई कि आपके यहाँ सलासत, रवानी, बरजस्तगी तो है ही, हकीकत निगारी भी कूट कूट कर भरी हुई है। अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल तो आपका खासा है और क्यों ना हो। इस सिलसिले में आप मीर तकी मीर को मिसाली तशऊर करते हैं। कहते हैं कि शायर हो तुम तो शेर कहो मीर की तरह। शायर हो तुम तो शेर कहो मीर की तरह, हों लफ्ज़ लफ्ज़ चुभते हुए तीर की तरह। शायर हो तुम तो शेर कहो मीर की तरह, हों लफ्ज़ लफ्ज़ चुभते हुए तीर की तरह। मौजू कोई भी हो, वो ख्वाह बात गमे जाना की हो या गमे दौरा की। आपने जो कुछ भी देखा, जो महसूस किया या जो कुछ आपके दिल पर गुजरी, उसे बड़ी ही सच्चाई और सफाई के साथ अशार में ढाल करके हमारे सामने पेश कर दिया है। मौजू के एतबार से आपके यहाँ दोनों तरह के अशार मिलते हैं, गमे जाना पर मबनी भी और गमे दौरान से मुताल्लिक भी। मिसाल के तौर पर एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि झोंका हवा का रुख से जो पर्दा उड़ा गया,
झोंका हवा का रुख से जो पर्दा उड़ा गया, हर जर्रा तीरगी से उजाले में आ गया। झोंका हवा का रुख से जो पर्दा उड़ा गया, हर जर्रा तीरगी से उजाले में आ गया। और एक शेर और देखें कि हो गया है दिल पर किसकी शोक नज़रों का फसूं, क्यों निकलता ही नहीं एक पल वो मेरे ध्यान से। और दूसरी तरफ आप ये फरमाते हैं कि खोल कर जहन में नफ़रत का खुराफात का रंग, दे दिया शहर को किसने ये फसादात का रंग। दे दिया शहर को किसने ये फसादात का रंग। और दूसरे शेर में कहते हैं कि ज़मीं पर अमनो सुकून से मकान खाली है, ज़मीं पर अमनो सुकून से मकान खाली है, बशर ने चाँद पे दुनिया नई बसा ली। और ये शेर देखिए, ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाएं कि है दुख की बात कि जमहूरियत का कातिल ही, है दुख की बात कि जमहूरियत का कातिल ही हमारे गुलशने हिंदुस्तान का माली है। दरअसल आप किसी तहरीक या रुझान के कायल नहीं हैं, बल्कि हर एक की अच्छाइयों को गले लगाने की कोशिश करते रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ अगर आप महबूब की जुल्फ़े गिरहगीर को संवारने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ गेसुए गेती को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। यही सबब है कि आपके यहाँ रोमानी अशार भी मौजूद हैं और ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ पर मबनी और सियासी और समाजी और मुल्की हालात पर मबनी भी अशार मौजूद हैं। मुल्क के हालात तो आज़ादी के बाद ही से ख़राब हो गए थे, मगर इधर कुछ दिनों से और भी बदतर हुए हैं। जिधर देखिए फितना व फसाद, कत्ल व गारतगरी का दौरा है। मुल्क में हर तरफ तंग नज़री, असबियत, फ़िरकावाराना मनाफरत, नाइंसाफ़ी व नाबराबरी आम है। एक सच्चा फ़नकार अपने गिरदोपेश से बेगाना नहीं रह सकता। आपने मज़कूरा सारी बातों को शिद्दत से महसूस किया और उसे तश्त अज़बाम करने की कोशिश की है। बस थोड़ा सा की है। इससे साफ जाहिर होता है कि फैज़ अहमद फैज़ की तरह ही आपने भी शौरी तौर पर यह महसूस किया कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और बहुत मुमकिन है फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर आपके पेश नज़र रहा भी हो। बहरहाल कुछ भी हो, ये तो साफ़ है कि हालात हाज़रा से आप कभी गाफिल नहीं रहे और उन्हें तश्त अज़बाम करने में कोताही भी नहीं की। बकौल डॉक्टर सलाम चंदेलवी, हकीकी अदब वही है जिसमें आवाम की ज़िंदगी के तजुर्बात और उनके एहसासात का तजिया हो, जिसमें इंसान के दिल की धड़कनें बंद हों, जिसके माहौल में एक चलता फिरता हुआ इंसान सांस लेता नज़र आए। मुख्तसर ये कि अदब को ज़िंदगी का आईनादार होना चाहिए। एक जगह और तहरीर फरमाते हैं कि अदब में असरी रुझानात का होना लाजमी है, जिसे हम रूह असर कहते हैं, और उसी अदब को हर ज़माने में पढ़ने वाले पसंद करते हैं जिसमें रूह असर मौजूद होती है। और इस कौल की रोशनी में जब हम डॉक्टर रिजवान मुहज़्ज़बी के कलाम को देखते हैं तो हमें इस कसौटी पर खरा उतरता नज़र आता है। मजमुआ शाया होकर मंजर-ए-आम पर आ चुका है। मुझे पूरी तवक्को है कि आज के लोग भी शौक़ से पढ़ेंगे और पसंद फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल भी इसे देखेगी, पसंद करेगी, कहेगी कि हमारे गांव में भी, हमारी बस्ती में, हमारे दयार में भी इस तरह की शायरी करने वाला कोई मौजूद था जिसका नाम डॉक्टर रिजवान मुहज़्ज़बी था। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, ये थे डॉक्टर शफीक आज़मी साहब। इतना उजला था लिबासे लफ्ज़ उस तकरीर का, इतना उजला था लिबासे लफ्ज़ उस तकरीर का, लोग थोड़ी देर को समझे सवेरा हो गया।